हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि सच्ची कहानी पर आधारित है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली बेंच की कहानी। और कहानी का नाम है वो बेंच जो आज भी खाली है। जरा सोचिए, सुबह के 7 बजे का वक्त है, शहर का सरकारी अस्पताल, और वहां की भागदौड़ तो सब जानते ही हैं। हवा में वो एक अजीब सी महक है डिसइंफेक्टेंट की, और गलियारों में शोर। सही मायनों में ये वो जगह है जहां उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच का फासला बस एक धागे जितना होता है। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच एक कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की बेंच है, चुपचाप, जैसे सब कुछ देख रही हो। पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ अजीब सा लगता है। अब सवाल यह है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, जहां लोग एक कुर्सी के लिए तरस जाते हैं, ये बेंच हमेशा खाली क्यों रहती है? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही गहरी, दिल को छू लेने वाली कहानी में छिपा है। तो ये कहानी है एक बेंच की और 2 इंसानों की, जिनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए इस बेंच से जुड़ गईं। वो 2 इंसान थे, रमेश, करीब 40 साल का एक आदमी, और उसकी 10 साल की बेटी पीहू। हर सुबह आप उन्हें यहां देख सकते थे, हाथ में हाथ डाले इसी बेंच पर बैठे हुए। ये उनका रोज का नियम था, उनके प्यार का एक सबूत। दरअसल पीहू को जन्म से ही दिल की एक बहुत गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि ऑपरेशन बहुत महंगा होगा, मुश्किल भी होगा। लेकिन उसके बिना पीहू की जिंदगी लंबी नहीं थी। और बस यहीं से उस बाप बेटी का वो मुश्किल सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें उम्मीद भी थी और दिल टूटने का डर भी। उसी बेंच पर बैठकर पीहू अपने छोटे छोटे पैर हिलाती और कहती, पापा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम पार्क चलेंगे। मैं ना खूब झूला झूलूंगी। एक बच्चे की आंखों में जो उम्मीद होती है ना, कितनी मासूम, कितनी सच्ची होती है ना? लेकिन पीहू के इस मासूम उम्मीद के पीछे रमेश की एक बहुत कड़वी हकीकत थी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, दिन भर भारी लोहा उठाता। पीहू की मां कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी, तो अब वो उसके लिए मां भी था और बाप भी, और ऊपर से अस्पताल के बिल जो हर रोज बढ़ते जा रहे थे। अपने बेटी की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए रमेश ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दी, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, उसके गहने तक गिरवी रख दिए। पर ऑपरेशन के लिए जो रकम चाहिए थी वो अब भी बहुत दूर थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने जो कहा, उसने रमेश को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, देखिए, ऑपरेशन के बिना ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अगले कुछ महीनों में सर्जरी हो जाती है तो एक चांस है, बस एक चांस, कोई गारंटी नहीं, बस एक मौका। और ये एक शब्द रमेश के कानों में गूंजता रहा। अब लड़ाई सिर्फ पैसों से नहीं थी, अब ये दौड़ वक्त के खिलाफ थी। रमेश ने ठान लिया, वो शहर की हर गली में, हर दरवाजे पर गया। एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, हर जगह मदद की गुहार लगाई। पैसा जमा हो रहा था, पर बहुत धीरे धीरे, और वक्त वो तो रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। एक दिन उसी बेंच पर बैठी पीहू ने बहुत ही शांति से अपने पापा का हाथ पकड़ा और पूछा, पापा, अगर मैं ठीक ना हो पाई तो आप दुखी होंगे क्या? इस एक सवाल ने रमेश को जैसे तोड़ ही दिया। उसका गला भर गया, पर वो जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, अरे पगली, ऐसा क्यों बोलती है? तू बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन किस्मत कभी कभी वो लिखती है जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये कहानी का वो मोड़ था जहां उम्मीद टूट गई। पता है, उसी शाम अचानक पीहू की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसे फौरन इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। रमेश आईसीयू के बाहर खड़ा था, उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर अंदर बाहर भाग रहे थे और सबके मुंह पर एक ही जवाब था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की दुनिया में ये लाइन शायद सबसे डरावनी होती है। इसका मतलब होता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। रात लंबी होती जा रही थी। घड़ी की हर टिक टिक रमेश के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। फिर रात के करीब 3 बजे
जब अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक नर्स धीरे से उसके पास आई। पीहो। नहीं नहीं। बस ये सुनते ही रमेश वहीं आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे उसके आंसू भी अंदर ही जम गए हों, सूख गए हों। और इस तरह ये कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, उस खाली बेंच पर जो अब सिर्फ यादों की बेंच है। आज भी उस अस्पताल में नई चमचमाती बेंचें लग चुकी हैं, दीवारें दोबारा पेंट हो गई हैं, पर वो पुरानी घिसी हुई लकड़ी की बेंच वो आज भी वहीं है। और हां, हमेशा की तरह वो आज भी खाली है। अब लोग आते जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये बेंच खाली क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह हैं सिर्फ इंसानों के बैठने के लिए नहीं होती, उन पर यादें बैठती हैं, और कुछ यादें इतनी भारी होती हैं कि उनकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।